सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विपिन चौहान और स्वागत है आपका मेरे विपिन चौहान टीवी चैनल पर। तो कुछ दिन पहले मैं गया था रुद्रनाथ टेम्पल। जब हम हरिद्वार से एंटर करते हैं और रास्ते में पड़ता है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग पर ही एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, माता धारी देवी मंदिर। अब मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से, तो मुझे उत्तराखंड के बारे में उतना पता नहीं था। तो जो मेरे सारे दोस्त थे, मेरे साथ कम से कम मुझे 4 दोस्त थे और चारों के चारों उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, चारों के चारों पहाड़ी थे। तो मैंने उनसे जस्ट ऐसे ही पूछा कि यार ये मंदिर कैसे आया यहाँ पर, किसने बनाया, क्या स्टोरी है इस मंदिर की, प्लीज़ कुछ बताओ। तो उन लोगों ने जो मुझे बताया, जो कहानी मुझे बताई, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी ज़रूर आपसे शेयर करनी चाहिए। तो आज मैं आपसे वही शेयर करने वाला हूँ, माता धारी देवी मंदिर की कहानी को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि मंदिर है कहाँ पे। क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली से ही बता पाऊंगा। तो ये मंदिर दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में पौड़ी जिले में कल्यासौड़ नामक स्थान में धारी गांव में है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच बसा ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले लोग यहाँ दर्शन करके ज़रूर जाते हैं। अब जानते हैं माँ धारी देवी कैसे बनी। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो धारी देवी के 7 भाई थे। वो सातों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो सातों भाई थे वो उनसे इतना प्यार नहीं करते थे। अब इसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये कि धारी देवी जो है वो दिखने में बहुत ज़्यादा सांवली थी, और दूसरा, जिस तरह उनके ग्रह नक्षत्र थे वो उनके भाइयों के लिए अच्छे नहीं थे। मतलब ऐसा समझ लो कि जब तक वो छोटी बच्ची हैं तब तक उनके भाइयों के जीवन पर संकट मंडराता ही रहेगा। माँ बाप के गुजर जाने के बाद सातों भाई अपनी बहन का ध्यान रख तो रहे थे, लेकिन उनके मन में एक डर भी था और दूसरी एक नफरत भी थी। टाइम बीत रहा था और अचानक से 5 भाइयों की अकस्मात मौत हो गई। मतलब जिसका रीज़न ही नहीं पता चल पाया कि 5 भाई की मौत कैसे हुई। अब ये देखकर जो बाकी के 2 भाई थे उनके मन में और ज़्यादा डर और खौफ पैदा होने लगा। तो दोनों भाइयों ने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना हम अपनी मौत से पहले अपनी छोटी बहन को ही मार डालें। तो इन लोगों ने वैसा ही किया। ये लोग रात को गए और अपनी बहन का गला काटकर अलकनंदा नदी में फेंक दिया। वो गला बहते बहते कल्यासौड़ नामक स्थान पर धारी गांव के आसपास जाकर कहीं रुक गया इन द सेंस कि किसी पत्थर से टकरा गया और वो वहीं पर रुक गया। अब वहीं पर नदी के किनारे एक आदमी अपने कपड़े धो रहा था। उसे वो सर दिखा। तो उसने सर देखा, वो उसे देखकर लगा कि ये कोई डूब रहा है। उसे सिर्फ बाहर का सर दिख रहा था। तो उस आदमी ने उसे लड़की को बचाने की कोशिश की, और लेकिन नदी का बहाव इतना तेज़ था कि वो आगे तक नहीं जा पा रहा था। ऐसा होता है ना कि यार हम किसी को बचा तो लें, बट अगर हम मर गए तो, ये वाला थॉट सबके मन में आता है। तो वो कोशिश कर रहा था, बट बहाव इतना तेज़ था कि वो आगे नहीं जा पा रहा था, उस बच्ची को बचाने नहीं जा पा रहा था। तभी उस सर से आवाज़ आई कि डर मत, मुझे रोक ले, आगे बढ़, मैं तेरी मदद करूंगी। तो जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बना दूंगी। और दोस्तों, कहा जाता है कि वो सीढ़ियाँ पहले देखी जा सकती थी। मतलब जो पत्थर की सीढ़ियाँ जो माता ने बनाई थी उस आदमी के लिए, वो सीढ़ियाँ पहले देखी जा सकती थी, बट अब बहाव काफ़ी ऊपर है तो अब नहीं देखी जा सकती। तो जैसे ही उसने सर को पकड़ कर उठाया तो वो इतना ज़्यादा हैरान हो गया कि ये तो सिर्फ सर है, इसका धड़ ही नहीं है। तो वो सोचने लग जाता कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। तभी उस सर से आवाज़ आई कि डर मत, मैं खुद एक देवी स्वरूप हूँ, तो मुझे कोई पवित्र स्थान जगह देखकर मेरे सर को वहाँ स्थापित कर दे। तो फिर उस आदमी ने जल्दी से कोई ऐसी जगह देखी जो पवित्र हो, साफ़ सुथरी हो। एक छोटा सा पत्थर उसे दिखा, उसने उस सर को उस पत्थर पर स्थापित कर दिया। अब वहाँ पर माता ने उस आदमी को अपनी सारी कहानी बताई कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, मेरे साथ क्या क्या हुआ। और ये कहानी बताते बताते माता पत्थर में परिवर्तित हो गई, और वही पत्थर आज धारी देवी माता नाम से पूजा जाता है। इस सर का जो धड़ है वो रुद्रप्रयाग काली मठ में स्थित है और माँ मैथानी नाम से प्रसिद्ध है। अब ये जानते हैं कि ये मंदिर इतना फेमस कैसे हुआ। ये मंदिर पहले इतना प्रचलित नहीं था। ये प्रचलित हुआ केदारनाथ में आई आपदा में, जब अलकनंदा नदी से 2-3 किलोमीटर दूर एक डैम बनाने की बात हुई। एक प्लान सामने रखा गया सरकार द्वारा। तो जो माता धारी देवी का मंदिर था उसे शिफ्ट करने की बात हुई थी, क्योंकि वो मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। तो जैसे ही ये बात शुरू हुई, पंडितों ने काफ़ी विरोध किया कि नहीं, माता का जो स्थान है उसे हम बदलेंगे नहीं, वो वहीं का वहीं रहना चाहिए। लेकिन ये विरोध होने के बावजूद भी सरकार का आदेश था, उसका पालन किया गया। और मंदिर को जैसे ही हिलाया गया अपनी जगह से, उसके 2 घंटे बाद ही केदारनाथ में महाप्रलय आ गई।
और दोस्तों हैरानी की बात ये है कि उस दिन पूरा दिन केदारनाथ में अच्छी खासी धूप खिली हुई थी और कोई भी आसार नहीं थे, कहीं से कोई बाढ़ आने के कोई भी आसार नहीं थे। लेकिन अचानक मंदिर को ज़रा सा हटाते ही 2 घंटे के अंदर अंदर इतनी महाप्रलय आई कि आप सब जानते हैं कि वहाँ कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों का नुकसान हो गया, क्या क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। जैसे ही आपदा ख़त्म हुई सरकार ने उस मंदिर को वहीं रहने का आदेश दिया और उसमें कई सारी और फैसिलिटीज़ अब और ज़्यादा लोग वहाँ पर आके माता के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों ये कहा जाता है कि माता धारी देवी जो है वो उत्तराखंड के चारों धाम की रक्षक है। और आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और क्या आप इस मंदिर के बारे में पहले से जानते थे? अगर जानते हैं तो प्लीज़ थोड़ा बहुत मुझे भी और बता देना, अगर मैंने कुछ बीच में छोड़ दिया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। और जिसको नहीं पता है माता धारी देवी के बारे में उसे ये वीडियो दिखा दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।